मार्गशीर्ष मास महात्म्य 12वां अध्याय। ब्राह्मण ने कहा, इस प्रकार आपका मन अचानक केशव की ओर मुड़ गया है, अतः मेरे आपके सैकड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए। पवित्र संस्कारों के बिना, तीर्थों के दर्शन के बिना आप करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हैं। चूंकि आपने आतिथ्य और भक्ति से मेरा स्वागत किया, इसलिए आपको हरि का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। उस योग्यता के बल पर ही तुम्हारा मन इस प्रकार झुका हुआ है। मैंने इस पर ध्यान और मानसिक रूप से विचार किया, अतः तुम्हारे पूर्वजन्म के कर्म ज्ञात हो गए हैं। एक बार पिछले जन्म में आप अवंती में एक ब्राह्मण थे। आप सदाचार और धर्मपरायणता के प्रति समर्पित थे। आपको सदैव वेदों का अध्ययन करने की आदत थी। आप अच्छे आचरण वाले थे। आपने सदैव पवित्र संस्कार किए। एक बार आपने विष्णु का द्वादशी व्रत किया था, भले ही दशमी ने उसे अतिच्छादित कर दिया था। उस पाप के फलस्वरूप तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। शूद्र स्त्री के पति ब्राह्मण की तरह सब कुछ व्यर्थ हो गया। आपने हजारों वर्षों तक नरकों की यातनाएं सही, अतः बहुत काल तक तुम्हारे द्वारा अनेक पाप कर्म किए गए। पुण्यात्मा विष्णु की तिथि दशमी के साथ व्याप्त होने पर भी आपने मनाई थी, इसलिए आपका जन्म शूद्र के रूप में हुआ और आपका मन पाप कर्मों की ओर चला गया। जो मन दशमी अधिव्याप्त द्वादशी से अपवित्र हो जाता है, वह सदाचार और धर्मपरायणता में रुचि नहीं रखता है। हे प्रिय, आपकी पुत्री का पुत्र विदर्भ नगर में है। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार हरि का एकादशी व्रत किया है। अखंड एकादशी व्रत, निर्विघ्न एकादशी व्रत का पुण्य उनके द्वारा तुम्हें दिया गया था, अतः आपका मन पुण्य की ओर गया और पाप नष्ट हो गए। उस पुण्य की शक्ति के साथ साथ एकादशी व्रत की शक्ति से यम ने अतिव्यापी दशमी के पाप को माफ कर दिया था। 10,000 जन्मों के दौरान किए गए सभी पाप और इस जन्म के पाप अब स्वयं यम ने मिटा दिए हैं। जब वे दोनों इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब विश्वक्सेन वहां आए। हे जाति में सबसे छोटे, आपका स्वागत है। मैं जनार्दन तुमसे प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण के प्रति आपके आतिथ्य के परिणाम स्वरूप आपका पाप नष्ट हो गया है। हे शूद्र, एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप दूसरे द्वारा अर्पित किए गए पुण्य से दशमी के अतिव्यापी होने के कारण आपका पाप नष्ट हो गया है। व्रत करने के बाद आपके पोते ने आपको इसका पुण्य अर्पित किया है, इसलिए तुम्हें छुटकारा मिल गया है। हे अत्यंत भाग्यशाली, अपनी पत्नी सहित इस गरुड़ पर चढ़ो। इस प्रकार कहने के बाद आपको रथ पर बिठाया गया। वहां से आप अपने शूद्रत्व के कारण स्वर्ग गए। हे श्रेष्ठ राजा, देवशर्मा ब्राह्मण महान तीर्थ प्रयाग गए। इस प्रकार जो कुछ आपने पूछा था वह सब आपको बता दिया गया है। अखंड एकादशी के पुण्य के साथ साथ आतिथ्य सत्कार के फलस्वरूप तुम्हें ये पत्नी विष्णु भक्ति से युक्त तथा राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें सभी शत्रु मारे गए हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुझे अखंड एकादशी की विधि सिखाएं। यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करें। ऋषि ने कहा, हे राजाओं में व्याघ्र एकादशी की उत्तम विधि सुनो। ये बात पहले भगवान विष्णु ने नारद को सुनाई थी, वह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मैं उस शानदार उद्यापन संस्कार व्रत के बाद समापन संस्कार का वर्णन करूंगा। इस उत्तम व्रत नामांकित अखंड एकादशी व्रत को मार्गशीर्ष और अन्य महीनों में द्वादशी के दिन हे मनुष्यों में श्रेष्ठ किया जाना चाहिए। दशमी के दिन उसे नक्त भोजन करना चाहिए। उसे एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी के दिन उसे एक समय भोजन करना चाहिए। इसे अखंड कहा जाता है। नकटा शब्द से हमारा तात्पर्य दिन के 8वें भाग से है, जब सूर्य अत्यंत मंद हो जाता है। भोजन तभी किया जाता है, रात्रि में नहीं। जो विष्णु का भक्त है उसे दशमी के दिन निम्नलिखित 10 से बचना चाहिए। भोजन में बेल धातु के बर्तन, मांस, मसूर की दाल, कनक, चना, कोद्रवस नामक अनाज, साग, शहद, अन्य पुरुषों का भोजन, बाद का भोजन और संभोग। ये प्रक्रिया दशमी के दिन के लिए है। एकादशी का व्रत सुने। विष्णु के भक्त को एकादशी के दिन इन 10 से बचना चाहिए। बार बार पानी पीना, हिंसा, अशुद्ध आदतें, असत्य, पान के पत्ते चबाना, दांत साफ करने के लिए टहनियाँ, दिन में सोना और संभोग करना, पासा का खेल खेलना, सोना रात्रि के समय तथा गिरे हुए व्यक्तियों से बातचीत। वह इस मंत्र को दोहराएगा, हे केशव, आज मैं अपनी पत्नी से आनंद नहीं लूंगा। मैं आज भोजन नहीं करूंगा। हे देवराज, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दिन रात संयम बनाए रखता हूँ। इंद्रियों के सो जाने से दुख और क्लेश होता है। भोजन और संभोग पर संयम है। भोजन के कण दांतों के बीच की जगह में चिपक सकते हैं। क्षमा करें हे पुरुषोत्तम,
उपवास शब्द की व्याख्या आमतौर पर उपवास के रूप में की जाती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब यह है वह पापों से बच गया है और उसका निवास अच्छे गुणों के साथ है, यानी उसका पालन करता है। इसका अर्थ शरीर का सूख जाना नहीं समझना चाहिए। विष्णु के भक्त को द्वादशी के दिन पहले बताई गई 10 चीजों के साथ साथ पारण, दूसरे पुरुषों का भोजन और मधु, शहद या शराब से भी बचना चाहिए। उसे मर्दाना आदि अपंगों का प्रयोग आदि से बचना चाहिए। वह इस मंत्र को दोहराएंगे, स्माइली फेस। आज मैं पुण्यदायी और पवित्र द्वादशी का व्रत कर रहा हूँ। ये पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। मैं अपना उपवास पारण दूंगा। हे गरुड़ प्रतीक भगवान, प्रसन्न हो। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने संयम और अनुष्ठान का सहारा लिया है। आपकी कृपा से मैं आज एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। वह वर्ष पूरा होने तक इसी रीति से पवित्र संस्कार करता रहे। जब एक वर्ष पूरा हो जाए तो बुद्धिमान भक्त को उद्यापन अर्थात व्रत का समापन करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि व्रत का उद्यापन आरंभ, मध्य और अंत में भी होता है। जो उद्यापन नहीं करेगा वह अंधा और कोढ़ी हो जाएगा। इसलिए भक्त को अपनी क्षमता और संपन्नता के अनुसार ही उद्यापन करना चाहिए। यह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के बाद किया जाता है, जो इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ हैं। 13वां व्यक्ति आचार्य उपदेशक होना चाहिए, जो निषेधाज्ञा का विशेषज्ञ भी हो। उन्हें अपनी पत्नी सहित आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्रत के प्रायोजक को पवित्र स्नान करना चाहिए। उसे शरीर और मन से शुद्ध होना चाहिए। उसमें विश्वास होना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थी। उनके पैर धोकर और उन्हें अर्घ्य, वस्त्र आदि देकर आचार्य और अन्य लोगों का विधिवत सम्मान करना चाहिए। फिर आचार्य शानदार रंगीन पाउडर के साथ चक्र, कमल या सर्वतभद्र के आकार का एक रहस्यमय चित्र बनाते हैं। वह वहां सफेद कपड़े से ढका हुआ एक बर्तन रखता है। वह कपूर और काले घृत की लकड़ी से सुगंधित जल से भरा होना चाहिए। बर्तन में 5 विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और 5 कोमल अंकुर डाले जाते हैं। तांबे के लोटे को लाल कपड़े से लपेटा जाता है और उसके चारों ओर फूलों की माला भी चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे मंडला रहस्यवादी चित्र पर रखा जाता है। इसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखनी चाहिए। हे राजन, मूर्ति एक कर्ष लगभग आधा औंस वजन के सोने की बनी होनी चाहिए। इसमें वाहन और हथियार होने चाहिए। ऊंचाई 4 अंगुल होनी चाहिए, या फिर इसे अपनी क्षमता के अनुसार बनाया जा सकता है। फिर मूर्ति को मंडल में स्थापित करना चाहिए। व्रत को अखंड रखने के लिए सभी 12 मुनियों के अधिपति की पूजा करनी चाहिए। मंडल के पूर्व में आचार्य को एक शानदार और शुभ शंख स्थापित करना चाहिए। हे पांचजन्य, पहले आप समुद्र से पैदा हुए थे और विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया था। आपकी रचना सभी देवताओं ने की है। आपको प्रणाम। इसके बाद उसे मंडल के उत्तर में वेदी के रूप में एक ऊंची भूमि बनानी चाहिए। संकल्प के अनुष्ठान के बाद वेदों में वर्णित वैष्णव मंत्रों के साथ हवन आहुति अर्पित की जानी चाहिए। उसे विष्णु को अपने स्थान पर स्थापित करना चाहिए। उसे हरि की स्थापना करनी चाहिए और पुरुष सूक्त तथा पुराणों के शुभ मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में अनेक प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। धूप और दीप रोशनी और अन्य प्रसाद अर्पित करने के बाद उसे नीराजन का संस्कार करना चाहिए। यक्षाकार्डम, कपूर, एग्लोकम, कस्तूरी और ककोला एक प्रकार का पौधा जिसकी बेरी का आंतरिक भाग मोम जैसा और सुगंधित होता है, से पूजा करने के बाद उसे कल्याण के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। फिर हे राजा, साष्टांग प्रणाम करना होगा। इसके बाद ब्राह्मणों को जप करना चाहिए। आचार्य इसे पहले करते हैं, उसके बाद क्रम में अन्य लोग करते हैं। जप के लिए सूक्त पवमानीय, मधु सूक्त और मंडल ब्राह्मण हैं। निम्नलिखित मंत्रों को दोहराया जाना चाहिए: तेजोसी आदि, शुक्रजा आदि, वाचम आदि। ब्रह्मसमन के बाद फिर निम्नलिखित भी: पवित्रवंतम आदि, सूर्यस्य विष्णुर्महस आदि। जप के अंत में उसे विष्णु को सहायक उपकरणों सहित पात्र पर स्थापित करना चाहिए। सूर्योदय के समय यथाविधि होम करना चाहिए। सबसे पहले कलश रखना चाहिए। विधि विधान से पूजा के बाद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद होम करना चाहिए। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की जानी चाहिए और अग्नि भगवान से संबंधित संस्कार अपने गृह सूत्र ग्रंथों में निर्धारित तरीके से किए जाने चाहिए। भक्त को 2 प्रकार के करु यानी दूध पुए और वैष्णव करु बनाने चाहिए।
इसके बाद अनुष्ठान कर्मण की प्राप्ति उद्देश्य की के लिए पलाश की टहनियों को घी में भिगोकर एकदम विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। फिर 4 बार घी लेकर सबसे उत्तम आहुति देनी है। होम की संख्या 101 होनी चाहिए। अदरक के बीजों का प्रसाद उस संख्या से 2 गुना होना चाहिए। वैष्णव होम के बाद उसे गृह यज्ञ शुरू करना चाहिए। कारु होम यज्ञ की टहनियों से और उसके बाद तिल के बीजों से होम करना चाहिए। दोनों अवसरों पर स्वस्तिवाचना कल्याण के लिए पवित्र मंत्र का पाठ करना चाहिए और फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भक्त को ऋत्विकों को गाय आदि और धन का दान देना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए आदेश के अनुसार ब्राह्मण को उपहार दिए जाते हैं। एक दुधारू गाय और या एक शानदार बैल भी चढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद भूमि के भूखंड दिए जाने चाहिए। उसे आचार्य और उनकी पत्नी को वस्त्र देकर संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें महान उपहारों तुला पुरुष जैसे 16 प्रकार के से संतुष्ट करने के बाद उन्हें अनुयायियों को भी संतुष्ट करना चाहिए और पानी से भरे और कपड़े से लपेटे हुए 25 बर्तन समर्पित करने चाहिए। जब परानक उपवास तोड़ना किया जाता है तो उसे रात में अधिक उपहार देना चाहिए। स्वजनों को उनकी पसंद का भोजन देना चाहिए। फिर उसे मौद्रिक उपहारों के साथ पूरा बर्तन आचार्य को देना चाहिए। पूरा घड़ा चढ़ाने से कार्य सिद्ध हो जाता है। उसे उपवास व्रत के साथ साथ तीर्थ में स्नान का भी लाभ प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों से बातचीत की है, इसलिए उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि उसने पहले ही एकादशी व्रत कर लिया है लेकिन उसके पास घर में पर्याप्त धन नहीं है तो उद्यापन और अन्य संस्कार अपनी क्षमता के अनुसार ही करने चाहिए। इस प्रकार आपको अखंड एकादशी व्रत संपूर्ण रूप से सुनाया गया है। नारायण भगवान की जय।